हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में आज हम कवर करेंगे आपका हिस्ट्री ऑफ आरसीसी। ये हिस्ट्री ऑफ आरसीसी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होंगे जिनको बहुत सारी टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी। क्लियर है, हालांकि उन्होंने रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में स्टडी किया होगा बट उसके हिस्ट्री के बारे में उन्होंने नहीं जाना होगा। इस लेक्चर्स में हम देखेंगे प्रॉपरली पूरी हिस्ट्री, क्या क्या आपको याद रखना है और कौन कौन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके उस डे की 1822 की, जिसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे सर? जब आप सीमेंट की स्टडी करते हैं तो सीमेंट के अंदर आप टेस्ट कवर करते हैं और टेस्ट में कहीं ना कहीं विकेट ऑपरेटर्स का नाम आता है। जी हाँ, अब जो ये विकेट साहब जी थे, ये एक पेशे के स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। पेशे से क्या थे? एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे जिन्होंने एक सीमेंट का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? एक सीमेंट का निर्माण। ऐसा नहीं सर कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पहले आया था, नहीं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से पहले एक सीमेंट आया था जिस सीमेंट का नाम रखा गया ब्रिटिश सीमेंट, जिसके निर्माता कौन थे? आपके विकेट साहब जी थे। तो अगर 1822 का दिन मुझे याद रखना तो मैं किसका नाम दूंगा सर? विकेट का नाम दूंगा। इन्होंने क्या किया था सर? इन्होंने ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया सर? ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण। ठीक है, इसके ठीक 2 साल बाद, क्योंकि उस समय क्या था, सीमेंट के ऊपर काम चल रहा था, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने वर्क करना शुरू किया था और बहुत सारे ऐसे मेसन लोग भी थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। ठीक 2 साल बाद वो दिन जो शायद ही आपके हर किसी सिविल इंजीनियरिंग के मुंह पे होता है। जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आपके जोसेफ एस्पिडिन की बात कर रहा हूँ। तो जो 1824 का दिन है वो किसके लिए जाना जाता है सर? आपका वो जोसेफ एस्पिडिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं सर जोसेफ एस्पिडिन। ठीक है, अब जो ये जोसेफ एस्पिडिन थे, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया सर? तो इन्होंने आपके ओपीसी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया सर? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करवाया। क्लियर है, ये आप सभी जानते हैं कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है इसका नाम ओपीसी क्यों पड़ा? क्योंकि आपके इंग्लैंड में एक जगह का नाम है पोर्टलैंड, और जो पोर्टलैंड जगह है वहां पर किसकी माइन थी सर? आपके सीमेंटिशियस स्टोन की माइन थी। क्लियर है, जिसकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती किससे थी सर? सीमेंट से थी। क्लियर है, तो उसी से उसका नाम क्या पड़ गया था सर? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नाम पड़ गया था। क्लियर है, ठीक उसके काफी लंबे अरसे बाद वो टाइम याद आया, ठीक 25 साल बाद 1849 जो शायद ही बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे पता नहीं होगा बट आज उनको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आरसीसी वर्ड वाज कॉइन, कि जो सबसे पहला आरसीसी वर्ड जो कॉइन किया गया था वो सर कब किया गया था सर? आपका 1849 में किया गया था। क्लियर है, बिल्कुल सर। किसके द्वारा किया गया था सर? जोसेफ मॉनियर के थ्रू किया गया। तो ये भी आप लिख सकते हैं जोसेफ मॉनियर। ठीक है, जोसेफ मॉनियर के द्वारा किया गया फर्स्ट आरसीसी वर्ड वाज कॉइन। तो मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट टाइम आरसीसी वर्ड वाज कॉइन। क्लियर है, यही एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एसएससी जेईई एग्जाम में पूछा गया है, सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया है ये। उसके बाद ठीक 4 साल बाद 1853 में फर्स्ट टाइम आपके आयरन रेनफोर्स का यूज किया गया। क्लियर है, तो ये किसके द्वारा किया गया सर? फ्रैंकोइस कोएगिनेट। तो आप लिखिएगा किसके लिए जाना जाता है? फ्रैंकोइस कोएगिनेट। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्या किया गया सर? आपका आयरन रेनफोर्स्ड यूज किया गया। तो आप लिखो फर्स्ट टाइम आयरन रेनफोर्स्ड यूज किया गया। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके बाद ठीक 1 साल बाद 1855 एक ब्रिटिश बिल्डर आए जिन्होंने क्या किया? फर्स्ट टाइम रेनफोर्स का यूज स्लैब और फ्लोर के अंदर किया गया। ठीक है, तो उसके बाद कौन आए सर? आपके विल्किंसन साहब जी आए। विल्किंसन साहब। अब विल्किंसन साहब कौन थे? एक ब्रिटिश बिल्डर थे। क्या थे सर? एक ब्रिटिश बिल्डर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था सर? आपका रेनफोर्स्ड यूज किया गया था। और रेनफोर्स यूज किया गया, ये किस में यूज किया गया था सर? फर्स्ट टाइम आपके स्लैब के अंदर किया गया था और आपके फ्लोर के अंदर किया गया था।
क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ठीक कुछ टाइम बाद 1877 वो समय आता है जब आपके जोसेफ मोनियर द्वारा फर्स्ट टाइम आरसीसी की कॉलम को पेटेंट किया था। तो फिर से अब कौन आते हैं सर यहाँ पे, जोसेफ एस्पेडिन साहब। जोसेफ एस्पेडिन आते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था, आरसीसी कॉलम को पेटेंट किया था। आरसीसी कॉलम को क्या किया था सर, पेटेंट किया था। क्लियर है, बिल्कुल सही। उसके ठीक बाद अगर हम बात करते हैं 1889, तो यहाँ पे क्या किया गया, फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग वाज मेड। तो ये भी आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग वाज मेड। जो क्या थी आपके पास, 1 to 2 स्टोरी थी, ठीक है, 1 से 2 स्टोरी। तो आप लिख सकते हैं सर 1 to 2 स्टोरी थी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। उसके ठीक बाद आपका 19 का समय आ जाता है और 1903 में क्या हुआ, फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग वाज मेड। स्काई स्क्रैपर मतलब गगनचुंबी इमारतें बनाई गई। जो पहली बिल्डिंग बनी थी आपके पास वो 16 स्टोरी स्काई स्क्रैपर था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, फर्स्ट स्काई स्क्रैपर मेड। स्काई स्क्रैपर वाज मेड, जो आपके पास कितनी थी सर, 16 स्टोरी बिल्डिंग थी। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री थी। इस हिस्ट्री से अलावा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया 1822 का दिन जो विकेट के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश सीमेंट का निर्माण करवाया। 1824 जो जोसेफ एस्पेडिन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने ओपीसी का निर्माण करवाया। 1849 जोसेफ मोनियर के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आरसीसी वर्ड को कॉइन किया गया था। 1853 फ्रैंकोइस कोगिनेट आए, जिन्होंने फर्स्ट टाइम आयरन का यूज किया गया, ठीक है। उसके बाद एक ब्रिटिश बिल्डर आए विल्किंसन साहब, जिन्होंने फर्स्ट टाइम रेनफोर्स यूज किया अपनी स्लैब के अंदर और फ्लोर के अंदर। उसके 1877 में जोसेफ एस्पेडिन आए, जिन्होंने सबसे पहले आरसीसी कॉलम को पेटेंट किया था। क्लियर है। 1889 में फर्स्ट टाइम आरसीसी बिल्डिंग वाज मेड बनी थी, जो 1 और 2 स्टोरी बिल्डिंग थी। क्लियर है। 1903 में फर्स्ट स्काई स्क्रैपर वाज मेड, जो 16 स्टोरी बिल्डिंग थी। क्लियर है। नोट पॉइंट है कि क्वेश्चंस पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखना, जॉन स्मिटन इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया का फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग देखना चाहते हैं तो आप वो भी याद रख सकते हैं, मोक्षगुंडम विश्वराय। जो मोक्षगुंडम विश्वराय है, उन्हीं को भारत का फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है डियर। तो जितना भी हमने यहाँ पे हिस्ट्री का पार्ट्स कवर किया है, आप भी इसी तरह से कवर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डियर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा।